हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा के विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें कितनी कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ की हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। हर इनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि कब कौन सी सीट बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लोकसभा से। देखो, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, इनको आपको पॉलिटिकल में पढ़ा होगा कि कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं ये सब। तो एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से में आते हैं। देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक है जो कि मैं बताता हूँ आपको। देखो, याद करो इसको ऐसे, सांस राल, सांस राल से याद, ससुराल से याद कर लो सांस राल। ठीक है, सांस राल में क्या क्या है देखो। अब सांस से बन गया संसद और रा से बन गया राज्यसभा और लोकसभा। तो 79, 80, 81, इन तीनों में पहले तो संसद का गठन है, फिर राज्यसभा का है, फिर लोकसभा का है 81 के अंदर। तो 79, 80, 81, अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81, इनमें क्या है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इनका गठन है। ठीक है, चलो। तो देखो, सबसे पहले जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार इलेक्शन जो हुए थे, आम चुनाव जो हुए थे 1951 में हुए थे। 1951, 52 बोलेंगे वैसे तो आप, 51 और 52 में पहली बार चुनाव हुए थे लोकसभा के। ठीक है, तो पहली बार लोकसभा के चुनाव, फर्स्ट टाइम। लेकिन हरियाणा तब तक बना नहीं था। देखो, सेकंड टाइम जब चुनाव हुए लोकसभा के, कब हुए वो? 1957 में, और तीसरी बार 1962 में। ये सेकंड, ये थर्ड, ये भारत की बात हो रही है लोकसभा की चुनाव की। अब देखो, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, तब हरियाणा में इलेक्शन नहीं हुए थे 1966 में। पहली बार हरियाणा में इलेक्शन लोकसभा के हुए 1967 के अंदर। हरियाणा में पहली बार और भारत में चौथी बार। पहली बार हुए हरियाणा के अंदर और चौथी बार हुए भारत में। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो, 1967 के अंदर इलेक्शन जब हुए थे लोकसभा के, तो कितनी सीटें थी, कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे? वो टोटल सीट थी उस टाइम पे 9 सीट थी। 9 सीट पे इलेक्शन हुए थे, 9 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। अब देखो, अब जो है टोटल सीटें हैं 10 सीटें। तो 10वीं सीट जो है वो कब बनी? 10th नंबर की जो सीट है वो कब बनी भाई? वो बनी 1976 के अंदर। कौन सी बनी? फरीदाबाद। लेकिन 1976 के अंदर जो है इलेक्शन नहीं हुए, 1977 के अंदर इस सीट के ऊपर इलेक्शन हुए। तो आपसे कोई पूछे कि भाई 10 सीटों पर इलेक्शन कब हुए, तो 1977 के अंदर इलेक्शन हुए थे इसकी। 10 सीटों पर 1977 में इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे 1977 में 10 सीटों पर। ठीक है, लेकिन आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई फरीदाबाद बना कब था, डिस्ट्रिक्ट, जिला कब बना था? देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ट्रिक के लिए। 1979 के अंदर, 1979 में जिला बना था फरीदाबाद, जिला बना था। एक दूसरे को लिंक करके पढ़ोगे तो जल्दी से याद हो जाएंगी चीज़ें। तो 1979 में जिला बना था। 76 के अंदर इसको एक सीट बनाया गया था, लोकसभा की सीट। 1977 में इस पर इलेक्शन हुए थे। अब देखो, ये जो 10 सीटें हैं, याद करने का तरीका कैसे है, जिसमें से 2 आरक्षित सीटें भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सी हैं। देखो, हमने 6 मंडल पढ़े थे, हमारे 6 मंडल ट्रिक से पढ़े थे। कौन कौन से थे भाई? वो ऐसे, घर, KF। तो 6 तो यही हैं जो कि लोकसभा की सीटें भी हैं। कौन कौन से भाई? गुरुग्राम, ये बन गया हिसार, और अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद जो कि अभी बनी थी सीट 1976 के अंदर। ये इसी ट्रिक में आ ली। अब बच के देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गए, बच गए 4 और। अब उनको याद करना पड़ेगा आपको। कौन कौन से हैं? देखो, वो सिरसा है, एक भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ दोनों की मिला के है, एक है सोनीपत और एक है कुरुक्षेत्र। ये टोटल 10 सीटें हो गई लोकसभा की। तो कोई तुमसे पूछ ले कि भाई लोकसभा की सीटें कितनी हैं टोटल, तो वो 10 सीटें हैं। ठीक है,
अब ये 10 सीटें कब तक रहने का अनुमान है या फिर कब तक रहेंगी ये, तो ये 2026 तक रहेंगी 10 सीट, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्री सीमन किया जाएगा। 1971 में जनगणना हुई थी तो 1976 के अंदर 10वीं सीट बनी थी, तब ये कहा गया था कि भाई 2026 तक यही सीट 10 सीट ही रहेंगी लोकसभा के अंदर। 2021 में जब जनगणना होगी तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाएगा फिर कि भाई और सीट बनानी है कि नहीं बनानी है। तो टोटल 2026 तक 10 सीट ही रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या हुआ कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा 3 बार हुआ है कि सारी की सारी जो सीटें हैं वो एक ही पार्टी को गई हैं। कब कब हुआ है देखो वो चीज़ें हम देखेंगे अब। तो 1977 में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे 10 सीटों के ऊपर हरियाणा के अंदर, तब वो सारी की सारी सीटें जो जीती थी किसने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो कि चौधरी देवीलाल की थी, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इसी ने सारी की सारी 10 सीटें जीती थी। ऐसा 3 बार हुआ है किसी सारी की सारी सीटें किसी एक ही पार्टी को मिली हैं। कब कब, एक तो 1977 में, दूसरी बार हुआ 1984 में कांग्रेस को मिली। ठीक है, और फिर हुआ 2019 के अंदर जब बीजेपी को सारी की सारी सीटें मिली। तो ऐसा 3 बार ही हुआ है कि सारी की सारी सीटें किसी भी एक पार्टी को मिली हैं। ठीक है, अब देखो आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं। लोकसभा में सिर्फ 2 ही सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी हैं भाई, वो टोटल 10 सीटें हैं। तो अम्बाड़ा और सिरसा 2 आरक्षित सीटें हैं लोकसभा के अंदर। देखो विधानसभा के अंदर टोटल 17 सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं फिलहाल अभी के टाइम में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं राज्यसभा के ऊपर। देखो राज्यसभा के अंदर देखो पहली बात तो ये बताओ मेरे को कौन से अनुच्छेद के अंदर है ये, 80 के अनुच्छेद के अंदर है, 80 के अंदर है ये। ठीक है, अब देखो जब हरियाणा जब राज्य बना था तब टोटल कितनी सीट थी, टोटल सीट थी 4 सीट थी। और अब कितनी है, टोटल 5 सीट हैं। अब फिलहाल टोटल सीटें हैं 5 सीटें हैं। अब ये 5 सीट याद करने का तरीका कैसे है, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे याद कर सकते हैं आप इसको। देखो हमने एक ट्रिक बनाई थी कि 7 जिले 1 नवंबर 1966 को बने थे। कौन कौन से थे भाई, वो ऐसे घर, जेके में। ठीक है, तो इसमें पहला और लास्ट का मिटा दो, बाकी बच गए ये सारी 5 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की हैं। कौन कौन सी होगी भाई, ये हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद और करनाल। तो ये 5 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की हैं। ठीक है, राज्यसभा में इतना ही पढ़ना है हमें। नेक्स्ट चलो देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है, ये होता है उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये बातें आप पॉलिटिकल में पढ़ी होंगी आपने, मैं बता दिया। ठीक है, अब विधानसभा देखो, विधानसभा को हम क्या कहते हैं हरियाणा के अंदर, क्या कहते हैं हम इसको, विधानसभा को अगस्त हाउस कहते हैं। अगस्त हाउस कहते हैं विधानसभा को। ठीक है, अब विधानसभा का मुख्यालय कहाँ है हरियाणा के अंदर, वो कहाँ है भाई, चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़। इसका जो डिजाइन है विधानसभा का वो किसने तैयार किया था, डिजाइन जो है वो तैयार किया ली कार्बूजियर नामक डिजाइनर ने इसका डिजाइन तैयार किया था विधानसभा का। और ये जो है कहाँ का था, फ्रांस का वासी था। ठीक है, फ्रांस का वासी था, विधानसभा का डिजाइन इसने दिया था और चंडीगढ़ के अंदर है वो। ठीक है, अब देखो जब हरियाणा और पंजाब जो है अलग नहीं हुए थे, मतलब 1966 से पहले तक, 1966 से पहले तक टोटल विधानसभा की जो सीट थी वो कितनी थी, हरियाणा और पंजाब में मिला के वो कितनी थी भाई, टोटल 154 सीट थी विधानसभा के अंदर। जब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ, जब टोटल हरियाणा के हिस्से आई 54 सीट हिस्से आई, जिसमें से 10 सीट आरक्षित थी, रिजर्व थी, 10 सीट आरक्षित थी।
ठीक है। लेकिन 1966 के अंदर इलेक्शन नहीं हुए विधानसभा के भी, और 1967 के अंदर विधानसभा के इलेक्शन हुए। पहली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, पहली बार विधानसभा के इलेक्शन, विधानसभा चुनाव इन हरियाणा 1967 के अंदर हुआ है। ठीक है। तो कितनी सीटों पे हुए थे ये? 54 से बढ़कर ये हो गई थी टोटल 81 सीट हो गई थी, जिसमें से 15 सीट जो है वो थी आरक्षित। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। 81 सीट और 15 सीटें आरक्षित। अब देखो 1977 के अंदर, 1977 के अंदर क्या हुआ था? एक तो पहले लोकसभा की जो 10वीं सीट थी उस पे इलेक्शन हुए थे लोकसभा की, और 1977 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, जब टोटल सीटें कर दी गई थी 90 सीट कर दी गई, 90 सीट कर दी गई थी, और कितने आरक्षित थे उसमें? 17 आरक्षित थी। ठीक है। जिसमें से 13 जो है वो महिलाएं आरक्षित है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ये 90 सीट जो है कब तक रहने का परिसीमन किया गया, कब तक रहने का सुझाव दिया गया, वो कब तक है भाई? 2026 तक जो है टोटल 90 सीट ही रहेंगी। 90 सीट किस संशोधन के तहत पूछ ले तो 2009 के अंदर एक संशोधन हुआ था संविधान के अंदर। 2009 में संविधान संशोधन 95 नंबर पे, 95 नंबर का संविधान संशोधन जो था वो यही था कि 2026 तक विधानसभा की सीट हरियाणा के अंदर वो 90 ही रहेंगी। ठीक है। वैसे तो हम टोटल मानते हैं 91 सीट, एक सीट हम मानते हैं मनोनीत जो कि राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। तो HSSC के अकॉर्डिंग अभी तक टोटल 90 सीट ही मानी जाएंगी। तो आंसर में आपको 90 ही टिक करना है। ठीक है, यहाँ तक सही है। विधानसभा हो गया, और राज्यसभा भी हो गया, लोकसभा भी हो गया। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें, जो पहली विधानसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो थी सन्नो देवी, जो कि ग्राम सचिव के पेपर में आया था अभी। पहली विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला भी पूछ लें तो भी यही जवाब देना है, पहली विधानसभा अध्यक्ष वो कौन थी भाई? सन्नो देवी, सन्नो देवी। और ये पूछ ले कि पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो पहले पुरुष अध्यक्ष थे राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह पहले पुरुष अध्यक्ष विधानसभा के। ठीक है। देखो एक चीज और है इसके अंदर, क्या है कि पहले जो पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे वो सबसे कम समय के लिए बने थे। सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष यही थे, के लिए विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। कितने दिनों के लिए थे भाई? 6 दिनों के लिए थे, 6 दिनों के लिए थे, 6 दिनों के लिए थे, सबसे कम समय के लिए। और सबसे अधिक समय के लिए पूछ लें तो वो कौन थे भाई? हर मोहिंदर सिंह चड्ढा, हर मोहिंदर सिंह चड्ढा। सबसे अधिक समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष के लिए विधानसभा अध्यक्ष हर मोहिंदर सिंह चड्ढा। ये लगभग टोटल 7 सालों के लिए रहे थे। 7 सालों तक हरमंदर सिंह चड्ढा जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। फिलहाल के लिए पूछ लेंगे भाई फिलहाल कौन है विधानसभा अध्यक्ष? वो हैं ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं अभी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। 2019 में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, और वहीं से तब से ज्ञानचंद गुप्ता ही है विधानसभा अध्यक्ष। अब देखो कुछ एक चीज़ें और पढ़ते हैं हमें विधानसभा के बारे में ही, कि सबसे अधिक सीट जो हैं किसकी हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट की हैं, और सबसे कम किसकी हैं। ये सब चीज़ें हम और पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। और क्षेत्रफल के और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी और सबसे छोटी सीट कौन कौन सी है वो देखेंगे हम। तो सबसे अधिक सीट जो है वो है हिसार के अंदर,
सबसे अधिक सीट कहाँ है विधानसभा की, वो है हिसार के अंदर। कितनी है भाई टोटल है 7 सीट। सबसे कम पूछ लें तो सबसे कम सीट वो कहाँ की है भाई, पंचकुला की और चरखी दादरी की। चरखी दादरी की कितनी सीटें हैं भाई, 2 सीटें हैं। सिर्फ 2 सीटें हैं पंचकुला के अंदर और 2 ही सीटें हैं चरखी दादरी के अंदर। 7 सीट हैं हिसार के अंदर। ठीक है, अब देखो जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी सीट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, वो हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे बड़ी सीट कहाँ पे है और सबसे छोटी सीट कहाँ पे है, जरा आंसर दो जरा। देखो सबसे बड़ी सीट है बादशाहपुर गुड़गांव, बादशाहपुर गुरुग्राम, और सबसे छोटी सीट है नारनौल की, नारनौल जो कि पड़ता है महेंद्रगढ़ में। ये तो था जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा सीट कहाँ है, बादशाहपुर गुड़गांव है, और सबसे छोटी सीट है नारनौल की जो कि महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। अब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ लें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट, सबसे बड़ी विधानसभा सीट कहाँ की है भाई, लोहारू भिवानी की है। लोहारू जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सबसे छोटी सीट पूछ लें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, देखो सबसे छोटा या फिर सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, फरीदाबाद के है, तो फरीदाबाद ही आंसर आएगा। सबसे छोटी विधानसभा की जो सीट है वो कहाँ की है, बल्लभगढ़ की है, या फिर मैं बोलूँ बलरामगढ़, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, बलरामगढ़ कर दिया गया, वो है फरीदाबाद में। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो गया लोहारू सबसे बड़ी और सबसे छोटी है बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग है बादशाहपुर गुड़गांव सबसे बड़ी और सबसे छोटी है नारनौल महेंद्रगढ़। तो ये देखो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसको ज़रूर देखें और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें।